हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं हर शाम को केमिस्ट्री ट्यूशन के लिए पड़ोस के गौरव भैया के पास जाती हूँ। गौरव भैया बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं और मैं बहुत गौर से पढ़ती थी। बीच बीच में पढ़ाई करते वक्त उनका हाथ मुझे छू जाता था। मैं थोड़ा शर्मा जाती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। तभी भैया रुक गए। मैंने देखा कि उनकी नज़र मुझे ही देख रही थी। मैं एकदम से शर्मा गई। मेरे गाल लाल हो गए। हमारी आंखें मिली, दोनों ही घबरा गए। भैया ने जल्दी से अपने नज़रें नीचे कर ली और मैंने भी किताब की तरफ देखना शुरू कर दिया। फिर पढ़ाई शुरू हुई। भैया पढ़ा रहे थे और मैं उनसे सवाल कर रही थी। वो बड़े प्यार से समझाते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। गौरव भैया के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो मुझसे ज़्यादा मजाक मस्ती करने लगे थे। पढ़ाई के दौरान वो मेरे करीब सरक कर बैठ जाते थे। कभी मेरी कमर को हल्के से छू देते थे, तो कभी मेरे बालों में उंगलियां फेर देते थे, तो कभी मेरे गाल को खींच देते। मैं भी हंसकर ताल देती थी, लेकिन मन ही मन मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं भी उन्हें पसंद करने लगी थी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। एक दिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। गौरव भैया ने पूछा, क्या हुआ गौरी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आज तो तुम बिल्कुल भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही हो। मैं थोड़ी घबरा गई। मैं उनसे क्या कहती कि मैं उन्हें चाहने लगी हूँ, पर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, बस एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है। भैया ने मेरी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने किताब बंद की और धीरे से बोला, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। भैया मुझे पढ़ाने लगे। मुझे पढ़ाई में कोई मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन बीच बीच में हंसी मजाक चल रही थी। उनकी बातों में एक अलग तरह की मिठास थी, जो मेरे दिल को छू गई। पढ़ाई करते हुए भैया मुझे छू लिया करते थे, कभी मेरी कमर पर हाथ, तो कभी मेरे गालों को प्यार से खींच लेते थे और कभी मेरी जांघों पर अपना हाथ रख देते थे। मैं उनकी तरफ देखकर हंस देती थी। गौरव भैया मुझे प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोले, गौरी, तुम्हारी मुस्कान और ये हंसी मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। उनकी तारीफ सुनकर मैं शर्मा गई। गालों पर लाली छा गई और मैंने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। भैया धीरे से करीब सरक कर आ गए, इतने पास बैठ गए कि हमारा बदन एक दूसरे से टकरा रहे थे। उन्होंने धीरे से मेरे चेहरे को दोनों हाथों में थाम लिया और मेरी नज़रों को अपनी नज़रों में कैद कर लिया। उनकी आंखों में एक अलग तरह की चाहत थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम सच में बहुत सुंदर हो गौरी। तुम्हारा ये चेहरा और खूबसूरत सी आंखें मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुमसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इतना कहते ही वो अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब ले आया। उनकी गर्म सांसें मेरे गालों पर पड़ रही थी। उनकी सांसों की गर्मी मेरे पूरे बदन में महसूस हो रही थी। मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी तो मुझे एक अजीब सी शांति मिली। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। कमरे में पूरी खामोशी छा गई थी। सिर्फ हम दोनों की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। भैया के होठ मेरे होठों से छूने लगे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनका साथ ना दूं, लेकिन अपने दिल को रोक नहीं पाई। मैं भी उनका साथ देने लगी। मेरा हाथ उनके कंधों पर था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हम दोनों की सांसें एक हो गई। मेरी धड़कन उनकी छाती में दब रही थी और मीठी सिसकारियां कमरे में गूंजने लगी। करीब आधे घंटे के बाद जाकर हमारी सांसें सामान्य हुई और मैं मुस्कुराती हुई अपने घर वापस आ गई। उस दिन के बाद से हमारे रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।